दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज जो मैं वैकेंसी आपको बताने वाला हूं वो एक परमानेंट वैकेंसी है और इसमें जो वेतनमान और वेतन का लेवल रहेगा, वेतनमान का जो न्यूनतम और वेतनमान लेवल जो रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। जैसे इसमें आप फर्स्ट वाली पोस्ट में देख सकते हैं 56,100 रुपये से 1,70,500 रुपये इसका वेतनमान रहेगा, लेवल 12 रहेगा। ऐसे ही जो वैकेंसी दी गई हैं प्यारे दोस्तों, ये 9 प्रकार की वैकेंसी हैं। सभी में लगभग जो पेमेंट है वो 1 लाख के लगभग अधिकतम 1,70,500 है और साथ में इसकी शुरुआती जो वेतन है वो 22,000 से शुरू होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो वैकेंसी है एक परमानेंट वैकेंसी है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर जो भी जॉब होती है उसका जो भी आपको नोटिफिकेशन रहता है उसका नोटिफिकेशन विथ प्रूफ बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहुँच जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पर और ब्राउज़र पर पहुंचने के बाद प्यारे दोस्तों आपको चले जाना है इनकी वेबसाइट पर। इनकी वेबसाइट ये रही, आप इसको डायरेक्ट डाल देंगे। यानी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसके आधार पर आपको परमानेंट भर्ती निकाली गई है, जो कि सीधी भर्ती है प्यारे दोस्तों। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें कहाँ कैसी वैकेंसी निकली हुई हैं और कहाँ आपकी भर्ती हुई है प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आप देखिए, नवीन संयंत्रों के निर्माण और आवश्यकता हेतु विभिन्न संवर्गों पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन और नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है प्यारे दोस्तों, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आप इसमें आराम से आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो पद नाम है उसका नाम है क्वाली रसायनज्ञ। जो क्वाली रसायनज्ञ है इसके पद कोड नंबर 1 है, नियमित प्रकार का, यानी ये परमानेंट वैकेंसी है। परमानेंट वैकेंसी में इसकी कुल 3 वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद कनिष्ठ अभियंता संयंत्र यानी मैकेनिकल है, जो इसमें पद नंबर 2 है और नियमित ये भी परमानेंट है। इसमें 13 पोस्ट निकली हुई है दोस्तों, बहुत अच्छी पोस्ट है। कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स का इसमें भी इसका परमानेंट है, 5 पोस्ट इसकी निकली हुई है। कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स संयंत्र में है, तो इसमें भी प्यारे दोस्तों इसमें भी इसकी कितनी इसमें इसकी 3 पोस्ट निकली हुई है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले अपन देखते हैं और भी है इसमें है ना वैकेंसी। तो टोटल मिला के आप इसके अगर आराम से देख रहे हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्यारे दोस्तों, है ना। स्क्रीन बार इसको देखिए, इसमें 6 वैकेंसी निकली हुई है। कनिष्ठ अभियंता सिविल में है। इसका संयंत्र सहायक मैकेनिकल 83 वैकेंसी, बहुत बढ़िया वैकेंसी निकली हुई है। 56 वैकेंसी संयंत्र सहायक इलेक्ट्रॉनिक्स और भी संयोजक यानी फार्मासिस्ट ये 8 निकली हुई है और स्टाफ नर्स की 14 वैकेंसी निकली हुई है प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि होने वाला क्या है आगे, है ना। सबसे पहले अपन बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें बताया गया है कि इस भर्ती में आपको आगे बढ़ते हैं, काम के बाद आपको बता देते हैं। सीधी भर्ती के लिए इन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया के साथ आते हुए चयन प्रक्रिया को हम देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया प्यारे दोस्तों ये बताया गया है, आवेदकों के लिए कंप्यूटर आधारित यानी CBT एग्जाम आपका होगा प्यारे दोस्तों। CBT एग्जाम जो होगा उस एग्ज़ाम में आपको 100 अंक कुछ रहेंगे, है ना। इन्होंने बताया हुआ है CBT एग्ज़ाम में 100 अंकों का ये रहेगा। 100 अंकों का क्वेश्चन वो आएगा, आपको जो प्रश्न आएंगे वो 1 अंक का 1 होगा, यानी कुछ 100 अंक की परीक्षा आपकी होगी। इसके बाद क्या रहेगा प्यारे दोस्तों, इसमें आपकी मेरिट सूची के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी, यानी मेरिट बनाई जाएगी। तो कंप्यूटर पर जो आपके प्राप्तांक होंगे उनके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद आपको नियुक्त कर दिया जाएगा, यानी मतलब सिंगल एग्जाम के बेस पर आपका सिलेक्शन हो रहा है प्यारे दोस्तों। सबसे पहले अपन देखेंगे कंप्यूटर आधारित परीक्षा ये रही। इसके बाद क्या रहेगा, इसमें कहाँ आयोजित की जाएगी, तो मध्य प्रदेश विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी और इसके बारे में बता दिया जाएगा। जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके पास का जो परीक्षा केंद्र है उनमें खुल के आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें बताया गया है सभी हाँ ये रही आवेदन शुल्क। आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे आरक्षण यानी जो OBC वाले SC ST EWS वाले रहेंगे उनके 600 रुपये रहेंगे प्यारे दोस्तों। बाकी जो अनारक्षित वाले यानी जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए 1200 रुपये फॉर्म फीस रहेगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, इसमें इसका बताया गया आवेदन आपको कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट ये है mpgcl.mp.gov.in। इसको जान के इसको करके अपन को ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, है ना। इसमें आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ID की ज़रूरत भी पड़ेगी, यानी ये और ये मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, साथ ही इसमें ये भी बताया गया है कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। तो दस्तावेज अपलोड करने के लिए आपको 10th की मार्कशीट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग के लिए उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र। आगे बढ़ते हैं, इसमें बताया भी गया है कि इसमें और जो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे प्यारे दोस्तों कब से किया जाएंगे, तो फॉर्म फिलअप जो है वो 2/4/2024 है ना, इससे किए जाएंगे। यानी कि आपके 2 तारीख से पोर्टल शुरू हो रहा है ना। यानी इसके बाद इसका जो आवेदन भुगतान शुल्क है यानी इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 30/4/2024 रहेगी प्यारे दोस्तों। यानी आपका 2 अप्रैल 2024 से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएंगे और 30 अप्रैल तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो सकती है रहेगी। इससे महत्वपूर्ण इसमें बताया भी गया है कि आपकी भर्ती के आधार पर की जाएगी। सामने योग्यता भी मैंने नहीं बताई, योग्यता मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए योग्यता इसमें क्या क्या रहेगी प्यारे दोस्तों। तो क्वाली रसायन के लिए पद कोड नंबर 1 है, UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उसने नियमित तौर पर
क्या रसायन में MSc किया हो प्यारे दोस्तों। यहाँ पर इसके बाद वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, है ना। न्यूनतम उसने पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 65% अंक, यानी उसने CGPA है। पूर्ववर्ती राज्य विद्युत मंडल का उत्तरवर्ती कंपनियों का कार्यरत नियमित कर्मी है, उसके लिए 60 अंक आवश्यक हैं। इसके बारे में बताया कनिष्ठ मैकेनिकल अभियंता, यानी ये वाले को बताया गया है। तो इस वाले में बताया गया है कि आपके पास AICTE होना चाहिए। साथ में आपको विश्व संस्थान से नियमित डिप्लोमा BE और BTech संबंधित क्षेत्र में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला पद जो है वो कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स का है प्यारे दोस्तों। इसमें क्या बताया, UGC और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने डिप्लोमा किया हो या BE किया हो, BTech किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स में बताया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने इसे संबंधित क्षेत्र में या आपके पास अगर योग्यता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कनिष्ठ अभियंता सिविल, इसमें भी संबंधित क्षेत्र में अगर आपके पास योग्यता है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, है ना। मध्य प्रदेश के निवासी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें संयंत्र सहायक है। इसमें बताया गया है कि इसमें आपको राज्य शासन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल परीक्षा, यानी इसमें केवल प्यारे दोस्तों 12th मांगा गया है। तो अगर आप 12th पास हैं तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, है ना। 12th में आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ना। साथ ही परीक्षा उत्तीर्ण की हो, फिटर वेल्डर या मैकेनिकल पंप, यानी आपने ITI भी किया हो, ITI ट्रेड प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ में इसमें भी आपके पास 12th मांगा गया है ना। 12th आपके पास इसमें मांगा गया है। साथ में आपके पास ITI होना अति आवश्यक है। और इसके बाद आपको औषधि संयोजक, इसमें क्या बताया गया है, इसमें भी आपके पास 12th की डिग्री हो, विज्ञान से आपने किया हुआ हो, और साथ में आपके संस्थान से यानी विश्वविद्यालय जो है उससे फार्मेसी में नियमित डिप्लोमा हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं स्टाफ नर्स के लिए। स्टाफ नर्स में बताया गया है कि इसमें आपके पास 12th इसमें भी होना चाहिए। 12th साथ में आपने जो ग्रेजुएशन है वो हमारा 12th आपने विज्ञान विषय के साथ की हो, और साथ में आपने BSc नर्सिंग के साथ की हो, तब इसके लिए आप एलिजिबल हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये कुछ वैकेंसियाँ हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। साथ ही इसमें ये बताया गया है इसमें कैसा सभी को छूट रहेगी, जैसे 18 से लेकर 40 साल तक इसके में कुल वैकेंसी होनी है, कुल फिलअप होना है फॉर्म। इसके बारे में बताया गया आरक्षण, वही आरक्षण जो शासन की अन्य नौकरियों में रहता है, वही आरक्षण इसमें भी रहेगा प्यारे दोस्तों। इसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये सब काम की बातें आप देख लेंगे नोटिस में ही, है ना। वैसे जाना खास नहीं है, वही सब चीज़ें दी गई हैं। इसमें प्यारे दोस्तों ये बताया गया है कि आपको प्रथम वर्ष जो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगी। उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा तो फुल 100% राशि आपको मिलेगी, है ना। देखिए इसमें बताया गया है कि आपको प्रशिक्षण जो अवधि रहेगी, प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष के लिए रखा जाएगा पहले, मतलब एक वर्ष ऐसा नहीं निकाल दिया जाएगा, मतलब प्रशिक्षण दिया जाएगा 1 साल का, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। तो देखिए इनका वेतन बहुत अच्छा है प्यारे दोस्तों, अच्छा वेतन मान मिल रहा है। 56,100 से लेकर 1,70,500 इसमें क्वालिटी रसायन के लिए है। जैसे 1,36,000 ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली आप बहुत ध्यान से देख सकते हो, और आराम से इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये दोस्तों ये रही पूरी वैकेंसी की जानकारी। आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं प्यारे दोस्तों तो आप कीजिए हमें सब्सक्राइब, क्योंकि हम तब तक नहीं बैठेंगे फ्री जब तक आपके हाथ में सरकारी जॉब, अगर आप सरकारी जॉब का सपना देख रहे हैं तो सरकारी जॉब आपके हाथ में जब तक नहीं आती है, जब तक हम फ्री नहीं बैठेंगे। ये चैनल आपको बहुत मदद करेगा प्यारे दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।